Good morning students, this is the class of 5th class social science class and chapter number 5th natural resources. In this class we will read, we will learn, we will explain about the MCQs. Okay, so there are so many MCQs. Number first MCQ is which is not a natural resource. Which is not a natural resource. Number 1, wind, plant, fan. So fan is right option because it is not natural, it is man-made resource. Number 2, which is not a renewable resource. Which is not a renewable resource. Renewable resource कौन सा नहीं है? पेट्रोल, सनलाइट, विंड. सनलाइट कैन बी रिन्यू, दोबारा से बनाई जा सकती है. सनलाइट तो कभी खत्म नहीं होती, विंड भी कभी खत्म नहीं होती, पेट्रोल खत्म हो सकता है. सो इट इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स. पेट्रोल इज नॉट, अगर एक बार पेट्रोल खत्म हो गया तो वापस वो बहुत टाइम तक मिलेगा नहीं दोबारा से. तो सो इट इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स. नंबर 3, विच इज नॉट अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. इनमें से नॉन रिन्यूएबल कौन सा नहीं है? कॉपर इज ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि ये भी खत्म हो गया तो ये कभी नहीं मिलेगा. पेट्रोल खत्म हो गया तो ये भी कभी नहीं मिलेगा. सो दीज आर टू द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. बट सनलाइट इज रिन्यूएबल रिसोर्स, इट इज नॉट नॉन रिन्यूएबल. सो सनलाइट यहाँ पे आंसर सही रहेगा. नंबर 4, विच रिसोर्स इज नोन एज द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर. विच रिसोर्स इज नोन एज द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर? Solar energy. Solar energy is known as the resource of the future. Number 5, which is a fossil fuel. First of all, what is the meaning of fossil fuel? The fuel, the source of energy that is obtained from the remains of the animals, remains of the plants. बहुत ही सालों से जब कोई एनिमल्स मर जाते हैं, उनके ऊपर मिट्टी पड़ती जाती है, तो वो बहुत नीचे आ जाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बन जाता है. तो उसके बाद जो चीज़ वहाँ पे एनर्जी बनती है, फॉर एग्जाम्पल कोल बनता है, हमें मेनली कोल एंड पेट्रोल बनता है. ठीक है, दैट थिंग इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. द फॉसिल फ्यूल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इज अ फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंड दैट इज मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की रहन खून से बनता है, उस चीज़ को फॉसिल फ्यूल कहते हैं. आयरन तो नहीं बनेगा बिल्कुल भी. लगता है कहाँ पे कि यहाँ पे एनिमल्स की बोन से बना होगा आयरन, लोहा, गोल्ड, कभी नहीं. कोल इज फॉसिल फ्यूल. कोल इज फॉसिल फ्यूल. नंबर 6, विच नेचुरल सोर्स कैन बी यूज डायरेक्टली. कौन सा नेचुरल सोर्स है जो डायरेक्टली यूज किया जा सकता है? एयर ऑल्सो, वाटर ऑल्सो, बोथ इज राइट आंसर. ओके. नंबर 7, which natural resource cannot be used directly. जो डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता? एयर, पेट्रोलियम, what? तो पेट्रोलियम इज राइट आंसर बिकॉज पेट्रोल कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. फर्स्ट ऑफ ऑल, when we dug out the wells of petrol in the, then we take petrol from there, then it is going to the factories, industries to प्योर है. ठीक है, इसको प्योर करने के लिए हम इंडस्ट्रीज में लेकर जाते हैं, देन वहाँ पर प्योर किया जाता है. पेट्रोलियम से हम 3 चीज़ें अलग करते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन. पेट्रोलियम एक क्रूड फॉर्म में काला तेल होता है पेट्रोलियम. उसमें से हम जब इंडस्ट्री में, रिफाइनरी से सुने होंगे आपने, तो रिफाइनरी में जब उसके लिए रिफाइन किया जाता है तो वहाँ पे हम पेट्रोलियम से 3 चीज़ें निकालते हैं, डीजल, केरोसिन एंड पेट्रोल. तो पेट्रोल कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. Okay, which of the following source are used to produce electricity? Yes, कौन से sources हैं जो electricity produce करने के लिए यूज किए जाते हैं? wind and water, दोनों, both. wind से भी हम electricity produce कर सकते हैं, water से भी कर सकते हैं, तो both is right answer. Number 9, which is not a natural resource. Which is not a natural resource. Natural resource कौन सा नहीं है? Wind is also natural resource. Water is also natural resource. So none of these is क्या हम सकते हैं? Number 10, in which form is petroleum available from the earth? अर्थ में किस फॉर्म में होता है पेट्रोलियम? पेट्रोल की फॉर्म में? No. प्लास्टिक? No. क्रूड फॉर्म में, कच्चे तेल के रूप में होता है. काला तेल आप नेट पे सर्च करके देखना, उसमें काला तेल निकलेगा, वो पेट्रोल की तरह नहीं होता है. जब रिफाइनरी में लेकर जाया तो उसे फिर उसके बाद
पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन अलग किए जाते हैं। ये क्रूड फॉर्म में, कच्चे तेल की फॉर्म में वो अर्थ में मिलता है। नंबर 11, सोलर एनर्जी इज डिस्क्राइब्ड एज द, सोलर एनर्जी इज डिस्क्राइब्ड एज द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर, रिसोर्स ऑफ लाइफ, रिसोर्स ऑफ बायोमास। So you know resource of future. Solar energy is also called resource of future. आगे आने वाले टाइम का साधन इसे बोला जाता है। The demand of natural resource is rising due to the increasing, जो नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड है वो बढ़ रही है। डिमांड की मांग, उसकी जो मांग है वो बढ़ रही है। क्यों? किसके बढ़ने से ये इनकी नेचुरल रिसोर्सेज की जो डिमांड बढ़ रही है मार्केट में? रिसोर्सेज के बढ़ने की वजह से, पेट्रोलियम के बढ़ने की वजह से, या पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। तो पॉपुलेशन इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा मोटरसाइकिल, कार, ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो उनकी जब ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उनकी डिमांड भी तो करेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती जा रही है डे बाई डे। ओके, तो सो दीज आर द MCQs एंड 13, natural resources are very important for the development of a, natural resources बहुत जरूरी है किसकी डेवलपमेंट के लिए, किसके विकास के लिए? कंट्री, सिटी या बोथ? कंट्री, सिटी या फिर बोथ? बोथ, दोनों के लिए, दोनों के लिए। कंट्री में सिटी होगी। ठीक है। नंबर 14, एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज डायरेक्टली आर, जो डायरेक्टली यूज किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? पेट्रोल एंड डीजल, नॉट। पहले उन्हें रिफाइनरी में लेकर जाना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा, फिर हम यूज कर सकते हैं। ट्रीज एंड क्रॉप्स, नो, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। एयर एंड वाटर, इन्हें हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। नो डाउट ट्रीज को भी कभी ना कभी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट क्रॉप्स को नहीं कर सकते। एक गलत हो, एक सही होगा तो एक गलत हो जाएगा। नंबर 3 इज राइट आंसर। एयर एंड वाटर आर द नेचुरल रिसोर्स दैट कैन बी यूज directly. Then true false. Number 1, sunlight is a natural resource. Sunlight is a natural resource. True. Wind is a, second, wind is a non-renewable resource. False. It is renewable. कितना भी यूज करो wind कभी खत्म नहीं होती, हवा कभी खत्म नहीं होती। Number 3, copper is non-renewable resource. Yes, true. It is non. अगर एक बार खत्म होगा तो जल्दी से दोबारा नहीं बनेगा। Number 4, coal is fossil fuel. Yes, true, because it is made from the remains of plants and animals. Number 5, wind is used to produce electricity. True, yes, wind is used to produce electricity. Siberia, Russia, these are countries that are very conscious about the wind energy. Number 6, natural resources are called the wealth of nation. Yes, true. अगर किसी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स जितने ज़्यादा हैं वो उतनी ज़्यादा अमीर होगी। ठीक है। नंबर 7, सोलर एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर। ट्रू, यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स ऑफ द फ्यूचर। नंबर 8, सनलाइट एंड विंड कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। फॉल्स, बिकॉज इट कैन बी यूज डायरेक्टली। सनलाइट हम और कैसे करते हैं? डब्बे में बंद करके फिर उसे यूज करते हैं? नहीं, सन से सीधी सनलाइट आती है और हम यूज़ कर लेते हैं। विंड चलती है, हम उसे सांस लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं। नंबर 9, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। यस, ट्रू, दिस कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ओके।